तो आज इधर श्री सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज को, श्रवण कुमार के मां बाप के साथ में वो विद्या देवी बड़ा कपट कर रही है, बड़ा कपट कर रही है। और यही नहीं, गालियां देती है, बुरा भला कहती है। पर एक दिन की बात, श्रवण कुमार लकड़ी लेकर के जंगल से जल्दी आ गए। भोजन की थाली परस के रखी पाई थी, लेकिन जल्दी में धोखा में जो खीर वाली थाली थी ना, वो अंधे अंधा के पास पहुंच गई। उल्टा हो गया सिस्टम। और अंधी अंधा ने जब खीर को खाया तो वो अंधी अंधा क्या कहने लगे, बेटा श्रवण, आज तुम्हारी पत्नी ने बड़े सुंदर भोजन बनाए हैं। बोले क्या बनाया है? कहा कि खीर बनाई है। श्रवण कुमार बोले पिताजी, एक खीर तो हम लोग रोजाना ही खाते हैं, हम तो रोज खाते हैं, आज बनी आप कह रहे और तुम क्या खाते हो? अंधी अंधा ने कहा कि हम तो बेटा खटा महेरी खाते हैं। खटा महेरी कौन लेके आता है? हमारे घर में जब रोज खीर बनती है, खटा महेरी लेके कौन आता है? अब विचार करने लगे श्रवण कुमार, कुछ समझ में नहीं आया। माँ बाप से कहा कि पिताजी आप सच बताइए, आप खाते क्या हो? बोले खटा महेरी। श्रवण कुमार बोले मुझे लग रहा है बुढ़ापे के अनुसार बुद्धि विपरीत तो नहीं होगी तुम्हारी। अंधी अंधा कहने लगे बेटा मैं सच कह रहा हूं, मैं सच ही कह रहा हूं, मेरी बात आप झूठ मत मानिए। श्रवण कुमार बोले हम मात माने कैसे, क्योंकि जब रोजाना हम खीर खाते हैं तो खटा महेरी लेके कौन आता है? अंधी अंधा कहने लगे बेटा मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अरे तुम तो बात अपने पत्नी की मानोगे, पत्नी की बात मानोगे। श्री गंगा साय बजेरा से पधारे हुए हैं और 101 रुपया भेंट कर रहे हैं। जोरा ताली हो जाएं। भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, पिताजी पर खुशहाल जीवन मंगलकारी बना रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। और जब पत्नी से कहा श्रवण कुमार ने तुम क्या खिलाती हो हमारे माँ बाप को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोजाना इनको खीर ही खिलाती हूं। अब वो झूठ बोल रही है। अच्छा, अंधे माँ बाप कह रहे हैं कि खटा महेरी, अब सिद्ध कैसे हो? तो श्रवण कुमार ने सोचा कि मुझे वो पात्र देखना चाहिए जिसमें खीर बनती है। अब वो पात्र जब देखा हाड़ी, तो उसमें वास्तव में 2 पेड़ थे। और जैसे 2 पेड़ देखे तो वो समझ गए कि हमारी पत्नी मेरे माँ बाप को बड़ा दुख दे रही है, ये हमारी पत्नी की करतूत है। और ऐसी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे, अपने सास ससुर को कष्ट दे। विद्या देवी से कहा अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है। और उन्हें वो बात याद आ गई कि हमारे गुरुजी ने एक दिन कहा था कि जब तुम समर्थ हो जाओ तो अपने माता पिता को तीर्थ धामों की यात्रा कराना, उनके नेत्र ठीक हो जाएंगे। अब वो समय आ चुका है। सुंदर सी कामर बना ली और कामर बना करके एक तरफ अपने पिताजी को बिठाया और एक तरफ अपने माताजी को बिठा लिया। उठा के कामर कंधे पर रखी और विद्या देवी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन श्रवण कुमार ने एक भी बात नहीं मानी और कामर लेकर के तीर्थ धामों की यात्रा के लिए चल पड़े हैं। और एक कामरी लेके और श्रवण घर से चली गए जी। जी कोई जाए रे, अब कोई जाए रे तीर्थ धाम, कामरी लेके श्रवण घर से चली गए जी।
बढ़ते जा रहे हैं। अरे चलती चलती का सीमिया जहां शंभुनाथ की नगरी है। श्रवण कुमार ने कहा, हे पिताजी, हे मेरी माँ, ये भगवान भोलेनाथ की नगरी है, काशी नगरी। संसार के लोग यहाँ पर आते हैं और इस पावन भूमि के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाते हैं। और आप भी इस भूमि को प्रणाम करो। आज अंधे माँ बाप ने उस पावन भूमि को प्रणाम किया है। अरे दर्शन करी के सरवड़ आगे बढ़ी गए जी। ए जी कोई जाए रहे, हम में कोई जाए रहे तीर्थ काम कामरी लेके सरवड़ घर से चली गए जी। चली गए जी। आज यही नहीं, मेरे भगवत प्रेमियों, श्रवण कुमार बढ़ते जा रहे हैं। धन्य है वो श्रवण जो अपने माँ बाप को तीर्थ धामों की यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन परीक्षित जी, अब ऐसा बेटा होने वाला नहीं है। शायद कहीं हो तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे बेटा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की बात छोड़ो, गाड़ी तो अलग चीज है, गार्डन में बैठा के तो तीर्थों में कहीं भी ले जा सकते हो, पर कंधे पे ले जाने वाला बेटा तो कहीं मिलेगा। वैसे हर बेटा का ये फर्ज होता है, माँ बाप के दुख को दूर करना ये बेटे का फर्ज है। परीक्षित जी महाराज, हर माँ बाप ये चाहते भी हैं और इसी चाहत के लिए माँ बाप अपने संतान को जन्म देते हैं कि मेरा बेटा हो जो बुढ़ापे पे मेरी सेवा करे, जो मेरे दुखों को दूर कर सके। यही तो केवल आस होती है। लेकिन आजकल के बेटा करते क्या है, जैसे ही विवाह होकर के आया, कुछ दिन अपने माँ बाप को रोटी दी और बस पत्नी को लेके अलग हो गए और बेचारे आनंद घर में ले रहे हैं और माँ बाप को तो घर से बाहर भी कर दिया। जहां उनको घोरो पड़ते हैं ना, घोरो, वहां झोपड़ी डलवा देते हैं। यहाँ रहिए, बहुएं गालियां देती हैं। ये बुढ़ा बुढ़िया जहाँ हैं बोल्ट बनाए बनाए रख रहे, सब झाड़ू सवेरे सवेरे खराब हो जाता है। ले जाओ इनको यहां से, घर से निकाल के बाहर, घर से बाहर करा देती हैं। लेकिन एक बात कहूं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। जिन मां बाप का दिल रो जाए, क्या सुख मिल सकता है? दिए जमाई ले गयो, बहुएं ले ले पूत, और तुलसी जा संसार में रहे भूत के भूत। बेटियन को दामाद ले गए और लड़कन को बहुएं ने ले लो। अकेले थे और अकेली रह गए, तो क्या फायदा हुआ औलाद को जन्म देने से जो बुढ़ापे पर भी रोना पड़ रहा है। एक आपको सत्य घटना सुनाए। एक बार मेरी कथा हुई इधर